नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कृषिशास्त्र के विज्ञान के अंतर्गत दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक, यानी कि हमारे सूक्ष्म जीव शत्रु कौन कौन से हमें रोग उत्पन्न करते हैं। अभी तक तो हमने लाभदायक यानी कि मित्र वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, क्या जो अभी आपने देखा होगा पहले पाठ में पढ़ा किसानों का मित्र होता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, कौन कौन से मनुष्यों के अंतर्गत रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संचरणीय रोग होते क्या? तो अभी एक वायरल बीमारी चली थी, हम सब देर से जानकर कोरोना बुखार आया था वायरस को। एक व्यक्ति को बुखार था, उसके पास में जब जाकर के कोई स्वस्थ आदमी बैठ जाता तो वो भी उस वायरल बीमारी से पीड़ित हो जाता, बुखार से पीड़ित होता। यानी कि आदान प्रदान किसके द्वारा होता? हम जब छींकते हैं तो हमारे अंदर के जो सूक्ष्म जीव है रोग उत्पन्न करने वाले, हम वायु में छोड़ते हैं और जो पास में बैठा है वो श्वसन क्रिया के द्वारा जब वायु को अंदर ग्रहण करता है तो वह सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या अन्य कायिक संपर्क द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं वो संपर्कीय या संचरणीय रोग चला, या तो इनको कहते हैं संपर्क रोग और या कहते हैं उनको संचरणीय रोग। यानी कि किसी स्वस्थ व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग। ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे एजाज, बुखार सामान्य फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स है, यह इस तरह के रोग हैं वो सब के सब संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक रोग से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैले जाते हैं। एक रोगी होता है संक्रमित व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। रोगी व्यक्ति के पास जाता है, स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित हो जाता है तो वो एक संक्रामक रोग की श्रेणी में आ जाता है या संचरणीय रोग को कहते हैं। हम देख कि हम छींकते हैं तो कहाँ छींकते हैं? वायुमंडल। हम श्वसन क्रिया करते हैं या जल ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, इन भोजन के माध्यम से ये सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट और जंतु भी ऐसी हैं जो इन संक्रामक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। आपने एक उसका सामान्य उदाहरण देखा होगा, जैसे घरेलू मक्खी। ये रोग कैसे फैलाते हैं? आप सोचते हैं क्या करते हैं? तो आप देखते हैं कि कोई भी गोबर होता है, चाहे जंतु अपशिष्ट हो या कैसा भी अपशिष्ट हो, उस अपशिष्ट के ऊपर बैठती है। उस अपशिष्ट के ऊपर बैठते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ या रोग फैलाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसके चिपक जाते हैं और आकर के वो भोजन के ऊपर बैठ जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जब उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो सूक्ष्म जीव है भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का रोग स्थानांतरण का कार्य करते हैं। तो सबसे कौन सा उदाहरण? घरेलू मक्खी। ये तो आप देखते हो, हम कहीं जाते हैं गोबर पर बैठे रहते है ना, कैसे गोबर पर और भोजन पर आकर के घर में बैठे। इसलिए हमेशा भोजन को कपड़े के अंदर ढक करके रखना चाहिए ताकि उनके ऊपर बैठे तो किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं। इसी प्रकार एक मादा एनाफिलिस मच्छर नाम का जो मलेरिया परजीवी का कारण होता है। ये एक वातकारी करता मच्छर, किसके? प्लाज्मोडियम का वात। प्लाज्मोडियम ये रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न करने के कारण ये फैलाने का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलिस मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करता है। और प्लाज्मोडियम है वो वायरस, किसका कारण? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक मच्छर होता है मादा एडिस मच्छर जो डेंगू रोग के संक्रमण का कार्य करता है। मादा एडिस एज पट्टी मच्छर की काटने से डेंगू रोग होता है, लेकिन ये एडिस मच्छर है
इस वायरस के वाहक का कार्य करते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं हम इन संसर्गीय रोग कौन कौन से हैं जो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं जो मनुष्यों के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। तो बहुत सारे, जैसे आपने नाम सुना हैजा हो गया, बारह कहते हैं एक बेकार हो, इसको टीबी है, ये धाई कर रहा है, खांसी है ना, खली खुली करता है, हमारे खली खुली शुरू हुई यार, ये कौन सा खांसी, नॉर्मल खांसी, सर्दी जुकाम। तो जीवाणु द्वारा भी कुछ वायरस जनित रोग होते हैं। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन से, जैसे क्षय रोग, तपेदिक है, या हैजा कटन, या टाइफाइड, ये एक जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, क्षय रोग टीबी को कहते हैं। इसको संक्रमण किसके माध्यम से ये फैलता है, एक व्यक्ति से, ये वायु के द्वारा फैलता है। कोई टीबी से ग्रसित है और जब वायुमंडल में छींकता है तो उसके सूक्ष्म जीव वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और ऐसी वायु को कोई स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो उसके शरीर में भी टीबी रोग के लक्षण आ जाते हैं। दूसरा, हैजा और टाइफाइड, इनका संक्रमण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा। अगर दूषित जल का सेवन कर लिया जाए तो हमें भी हैजा हो जाता है। विब्री कोलोरी उसके अंतर्गत वायरस जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक कुष्ठ रोग नाम सुनो, कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित रोग होता है। ऐसे ही दूसरा, जैसे वायरस जनित कौन कौन से रोग हैं जो वायरस द्वारा फैलते हैं, वायरस जनित रोग कौन से, वायरस जनित रोग, अब इनका बचाव क्या करेंगे, क्षय रोग का बचाव क्या, तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। ये बचाव, वातावरण शुद्ध होना चाहिए। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना चाहिए, उसके खाने के बर्तन अलग रखना चाहिए, उससे दूरी बनाए कर दूर रहना चाहिए, तो इसे बचा जा सकता है। ऐसा टाइप, इसके लिए हमारे उबाल कर जल पीना चाहिए, स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। किसी संक्रमित व्यक्ति के जल पिया हुआ है, किसी गिलास खा दिया, उसको गिलास को धो करके मांझ करके ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह का हमारे अंदर बचाव। वायरस जनित कौन कौन से रोग, कि वायरस के द्वारा फैलता है। एक आता है मीजल्स, यानी खसरा रोग, ठीक है, खसरा रोग, ये वायरस जनित होता है। रूबरियो को इसका एक वायरस मीजल्स रोग की, ये वायरस रोग होता है, वायु द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा भी फैलता है। एक अन्य जैसे रोग होता है पोलियो, चिकन पॉक्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, चिकन पॉक्स, पीलिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, पीलिया, हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस ए व बी, ये सब के सब वायरस जनित रोग हैं। खसरा, ये किसके द्वारा फैलता है, संक्रमण का तरीका वायु द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा फैलता है, या तो वायु द्वारा फैल जाता है या संपर्क द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी वायु द्वारा फैलता है, वायु द्वारा। चिकन पॉक्स भी, ये भी वायु द्वारा फैलता है, वायु द्वारा। लेकिन जो ये हेपेटाइटिस रोग होता है, ये वायु द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, बल्कि ये संदूषित जल के सेवन करने से फैलता है। जल की सेवन करने से, जल संदूषित जल का सेवन कर लिया, उस जल के अंतर्गत किसी प्रकार के हेपेटाइटिस रोग फैलाने वाला वायरस है और ऐसे हमने जल का सेवन कर लिया, हम भी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इस रोगों से बचाव का तरीका वही है, हमारे आसपास के वातावरण को धोना चाहिए और हमेशा अच्छे जल का सेवन करना चाहिए, स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। अन्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा, प्रोटोजोआ जनित रोग, मैं पहले ही इसको बता चुका हूं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित, ये मानव के अंतर्गत होने वाले रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। एक नाम आया था अभी, कौन सा, मलेरिया, कौन फैलाता है, मलेरिया रोग, ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। प्लाज्मोडियम इसको फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि ऐसे मादा एनाफिलिस मच्छर का होता है जहाँ आसपास पानी इकट्ठा हो गया, किसी गड्ढे में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, मच्छर कम से कम संख्या में हो, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मच्छरों को भगाने वाले रसायनों का उपयोग या मच्छर मारने वाले रसायनों का उपयोग करना चाहिए,
मच्छर अधिक पैदा नहीं हो, इस तरह की कोई दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि इस मलेरिया से बचा जा सकता है। ये थे मनुष्य में अंदर होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं और इनके संचरण का किसके द्वारा कैसे फैलता है, संचरण का तरीका कौन सा है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हमारा है कुछ हानिकारक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।